हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होगे और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से लेके चल रहे होगे। खासकर बोर्ड्स वाले बच्चे, ये हॉलीडेज बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सीरियस कैंडिडेट है कि उनको बोर्ड में अच्छा बनाना है और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो इस हॉलीडेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। चलिए उसी सिलसिले में आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, एक नया चैप्टर है जो बच्चे 9th से 10th में आते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो आप लोग क्या करो, कॉपी पेन लेके बैठो बच्चों। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज। बहुत प्यार से पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में आप पिन करिए उसको। हम उस पे एक अलग से वीडियो या कमेंट में ही आपको उसके सॉल्यूशन बताए जाएंगे। चलो यार, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज को हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी फॉर्मेशन है, मतलब कि हम इसके कंसेप्ट कुछ ना कुछ हमने पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, चलो हमने क्या पढ़ा था यार, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, हमने इस एंगल को 90 डिग्री लेट करा। ठीक है, लेट क्या करा, 90 डिग्री ही होगा, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, एक्यूट एंगल हो जाएंगे कि नहीं आपके। आप बताओ, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। हमने पढ़ा यार कि AB is perpendicular, BC is base and AC is hypotenuse. Then according to Pythagoras theorem हम क्या लिख सकते हैं यार, यहाँ पे आप देखो क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब थिंक करो यार, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा, अगर मैं आपसे बोलूं यार कि इस इक्वेशन में मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैं हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। सिंपल सी प्रोसेसिंग, क्या प्रोसेसिंग होगी आप देखो यहाँ पे, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। आप देखो ये वैल्यू तो कट गई यार। ठीक है, यहां पे 1 बच रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहां पे इस फॉर्म में लिख दूं, P अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस B अपॉन एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है यार, ओके। और मैंने बोला कि यार ये वाला एंगल थीटा है। आप मुझे बताओ यहां से P अपॉन एच क्या हो जाएगा यार, साइन थीटा होगा कि नहीं, साइन थीटा होगा। तो यहां से मैंने बोला कि यार ये हो गया आपका साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच क्या होता है बच्चा, कॉस थीटा। क्या हो गया, कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, समझ गए यहां से। अगर आपको मैं थोड़ा सा और ओपन कर दूं यार इसको, आप मुझे बताओ इस फॉर्मेशन को हम लिख सकते हैं ना यार, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होगा कि नहीं यार, होगा, 1 होगा। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटीज, दिस इज द फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब बेस फॉर्म यहां से आपका बन जाता है। ठीक, अब देखो अभी क्या हो गया यार, कॉम्पिटेंसी का माहौल चल रहा है। सीबीएसई भी क्या कर रही है, सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस कर रही है, जैसे क्लास 9 में बहुत सारे चेंजेस हो गए। मींस दैट क्या हो रहा है इसका, कि आपका जो सिलेबस पैटर्न है वो एक कॉम्पिटेंसी फॉर्मेशंस में ले जाया जा रहा है, मतलब कि क्वेश्चंस भी कंपटीशन लेवल के आएंगे। ठीक है, तो अब इस डायरेक्ट फॉर्मेशंस में तो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तो आप देखो अगर इसके हम वेरिएशंस को डिफाइन करें, कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला कि यार पहले आप क्या करो, कॉस को ट्रांसपोज कर दो दिस साइड, तो आपको पता है यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। ओके, सिंपल सी फॉर्मेशन। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं यार कि अगर हम बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आप देखो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
देखो यार, इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। गॉट इट? समझ रहे हो? तो जब हमें ये वेरिएशंस पता होंगे, ये फॉर्मेशंस पता होंगे, तो हमारे लिए क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो या थ्योरेटिकल पोर्शन में हो। ओके, अब थिंक करो, फर्स्टली हमने क्या किया, कॉस को ट्रांसपोज किया। दो चीजें यहां से आपको समझनी है कि हम साइन स्क्वायर थीटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला यार कि आप साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज करो दिस साइड, क्या हो जाएगा, आप देखो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यार, अगर मैंने आपसे बोला यार कि आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यार देखो, अगर ये सब फॉर्मेशंस आपको पता है यार, ये सब चीजें आप समझ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो जो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके अच्छे इजी फॉर्मेशन में आप कर पाओगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो भी आप समझ पाओगे। ओके, चलिए, तो फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम क्या लिख सकते हैं यार, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, अगेन हमने यहां पे फॉर्म किया, इस फॉर्म में हमने लिखा, और इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। समझ में बच्चा? चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है यार, आप देखो अगेन देखो, आप सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है यार, कैसे प्रूफ करना है, मैंने आपसे बोला है कि यार अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम हमने सॉल्व करा था, इसको इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, फर्स्टली हमने हाइपोटेनस से डिवाइड किया, सेकेंडली आप परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लो। मैंने बोला कि आप परपेंडिकुलर स्क्वायर से बोथ साइड्स डिवाइड कर दो, क्या प्रोसेसिंग हो जाएगी, आप देखो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये देखो कैंसिल आउट हुआ यार, बी अपॉन पी, अगर मैं यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूं यार, दिस इज 90 परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। ओके, आप देखो यहां पे जैसे आप इसको लिखोगे यार, बी अपॉन पी होल स्क्वायर, और यहां पे क्या बच रहा है, प्लस में 1 बच रहा है, इज इक्वल टू एच अपॉन पी होल स्क्वायर। आप मुझे बताओ यार, बी अपॉन पी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। तो यहां हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और एच अपॉन पी को साइन का रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ रहा है बच्चा? तो सेकेंड आइडेंटिटीज क्या आ गई आपकी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां पे भी अगर हम वेरिएशंस को चेंज करते हैं, आप देखो क्या हो जाएगा। मैंने आपसे बोला कि आप क्या करो, यहां पे कॉट को ट्रांसपोज कर दो दिस साइड, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली मैंने आपसे बोला आप सिर्फ 1 को ट्रांसपोज करो, तो आप देखो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। गॉट इट यार, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो यहाँ पे हम बहुत सारी फॉर्मेशंस में लिख सकते हैं यार इसको। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं यार इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने बोला कि आप स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, तो बच्चा ये सब क्या करो ना, आप आफ्टर क्लास लेके बैठो, जब बेसिक आइडेंटिटी को खुद आप ब्रेक करोगे ना उसकी फॉर्मेशंस को, देन आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चंस बहुत इजीली आपसे होने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी 3 फॉर्मेशंस होती है, नेक्स्ट क्या हो गया, थर्ड क्या है। थर्ड देखो, मैंने आपसे बोला यार कि अगेन हमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हमने क्या किया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो सिंपल सी फॉर्मेशन है यार। आप देखो पी अपॉन बी क्या हो जाता है, tan हो जाता है, यहां पे 1 बच रहा है, आप देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
गॉट इट बच्चा। तो थर्ड आइडेंटिटीज क्या होगी आपकी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां से अगेन हमने क्या किया, अब देखो tan को ट्रांसपोज किया तो क्या फॉर्मेशन आएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। गॉट इट, समझ पा रहे हो। यहाँ पे अगेन आप देखो, इस पे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और बहुत बार आपके बोर्ड्स में आए होंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यार कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अप्लाई करेंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, इनटू में यहाँ पे सेक थीटा और प्लस में tan थीटा हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो यार, ठीक है। अब आप थिंक करो यार, अगर मैं आपसे बोलूं एक फॉर्मेशन यहाँ पे और बच रही है, मैंने आपसे बोला कि आप 1 को ट्रांसपोज कर दो दिस साइड। यहाँ पे देखो, अगर आप 1 को ट्रांसपोज करोगे यार तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। गॉट इट। आगे यहां पे देखो tan स्क्वायर है और आप रूट जैसे रूट लोगे बच्चा तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। गॉट इट। तो ये है यार आपके बेसिक आइडेंटिटी। सिर्फ आपको ये नहीं रट लेना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्टली हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, देन हम आपके पीवाईक्यूज और आरडी शर्मा के क्वेश्चंस भी यहां से डिस्कस करेंगे। चलो, आप लोग नोट कर लिए होंगे और समझ पाए होंगे कि क्या है एक्चुअल में। चलो अच्छा, हम 8.2 तक हमने सॉल्व कर लिया था, आपसे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। ओके, चलिए 8.3 जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं और जो थोड़ा सा नया होता है, इसमें हर एक क्वेश्चंस में अलग अलग कंसेप्ट अप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं कि आपको एक पैटर्न चल रहा है, चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने माइंड को जगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये यार कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में आपको चेंज करना है। तो आई होप आप इसको ट्राई करोगे। आप लोग सिंपल सी फॉर्मेशन है, बना सकते हो यार। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको मैं दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड से हम बनाते हैं यार, सिंपल सी प्रोसेसिंग है। थर्ड से हम ट्राई करते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे यार 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। आपको बताना है कि ऑप्शन से क्या करेक्ट है। ओके, तो यार सिंपल सी प्रोसेसिंग, अगर कोई कॉमन सेंस एप्लीकेबल करेगा। 9 अगर आप कॉमन कर रहे हो यहां से, आप देखो 9 कॉमन करोगे क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कितना आ गया आंसर आपका, 9। गॉट इट, समझ रहे हो। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो आप इसको ना ऐसे ना चिमने से हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी देखो ये यहां से थोड़ा सा आप समझोगे कैसे हमें सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक है हिट एंड ट्रायल से और दूसरा क्या, हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि पैटर्न कैसे फॉलो करना है और क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस हम कैसे एप्लीकेबल कर पाएंगे, उसकी हम बात करें। तो हम एक प्रॉपरली क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। आप देखो यार, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या होगा यहाँ पे। तो सिंपल सी प्रोसेसिंग है। अब देखो पैटर्न फिक्स है, अगर मैं भी क्वेश्चंस को बनाऊंगा तो ऐसे ही होंगे। अब देखो यहाँ पे tan गिवन है और सेक गिवन है। हमें पता है अगर हम tan को चेंज कर लेंगे साइन और कॉस में, तो सेक भी क्या हो जाता है, 1 अपॉन कॉस। तो आप देखो एलसीएम सेम हो रहा है दोनों का। एलसीएम इसलिए सेम हो जा रहा है कि इजीली हम न्यूमरेटर को ऐड कर पाएंगे। आप देखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं बच्चा, प्लस 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं यार इसको, कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे समझ गए। अब देखो ये क्वेश्चन सेट ही किया गया। यहां पे अगर मैं आपसे बोलता कि यहां पे कॉसेक हो जाता, देन ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ओके, आप थिंक करो। अब ये सॉरी, ये कॉस है, यहां पे ये कॉस है।
अभी देखो एलसीएम सेम है यार, तो आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, आप देखो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा हो रहा है। गॉट इट। और अगेन जब हम एलसीएम बनाएंगे बच्चा, क्या हो जाएगा, आप देखो कॉस थीटा यहां पे आ जाएगा। ओके, तो क्या फॉर्मेशन आ गया आपकी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे इसको। थोड़ा सा नया है आपके लिए, ठीक है ना। बस आप इसको पैटर्न को फॉलो करते चलो, इजीली हो जाएगा। समझ पाए यहां तक? अभी आप थिंक करो कि सेकंड में क्या है, कॉट है और कॉसेक है। इसको भी जो हम चेंज करेंगे बच्चा, क्या हो जाएगा, आप देखो 1 प्लस कॉट के साथ कॉसेक ही गिवन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन आएगा। ओके, कॉट को हमने चेंज किया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। गॉट इट। आप देखो जब एलसीएम बनाओगे बच्चा, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, एलसीएम लोगे फर्स्टली क्या होगा, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो हमने क्या लिख दिया यहां पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन में क्या बच रहा है आपका, साइन थीटा बन रहा है। गॉट इट यार, दोनों मल्टीपल हैं आपस में। ओके, अभी आप थिंक करो, अगर मैं आपसे बोलूं यार इस फॉर्मेशन को, अगर मैं बोलूं यार कि इसको हमने ए लेट कर लिया और इसको हमने बी लेट कर लिया, ठीक है। ओके, ए 1 को बी लेट करा, तो यहां से ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो रही है। ओके, जैसे हमने इसको अप्लाई किया तो क्या हो गया फॉर्मेशन, आप देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस में 1 होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। अभी देखो इस क्वेश्चन को हम इजी फॉर्मेशन में भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा सा आप कनेक्ट कर जाओ, प्रोसेस पे कनेक्ट कर जाओ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, अगेन हम यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे बच्चा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस में 1 बच रहा है अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप मुझे बताओ यार कि अभी अभी हमने पढ़ा फर्स्ट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 और माइनस 1 ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे यार प्रॉपर्ली। तो वैल्यू क्या बच रही है, आप देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस ये भी कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है बच्चे। गॉट इट, समझ रहे हो। आंसर क्या आ गया आपका, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, समझ पा रहे हो यार। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि समझा नहीं जा सकता। ओके, तो आप लोग नोट कर लो फॉर्मेशंस को, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी ऐसे परेशान नहीं होना, अरे मेरे को आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ओके, चलिए। हाँ चलो यार, क्वेश्चन नंबर फोर्थ गिवन है अगेन आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सिंपल सी फॉर्मेशन, अभी अभी हमने पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, बट ऑप्शन किस टर्म में गिवन है, सेक माइनस 1 कॉट एंड दिस। आप मुझे बताओ सेक और कॉसेक है, चेंज करेंगे हम इसको यार इसको जब हम चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर। आप देखो ये इससे मल्टीप्लाई और ये मींस दैट साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर इज द आंसर। गॉट इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फास्ट। हाँ, अभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो यहां पे क्या नाम है, पैटर्न को समझना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न मींस दैट कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है,
ओके, अब क्वेश्चंस के पैटर्न को अगर आप समझ पाओगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखो मैं यार सॉल्व तो इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं, तो हमें पिक करना है हमें किस साइड से सॉल्व करना है। ओके, हमने देखा यार इजीली हम इस वाले फॉर्मेशन से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम कॉसेक को चेंज कर लेंगे 1 अपॉन साइन में और कॉट को चेंज कर लेंगे तो एलसीएम सेम आ जा रहा है। यहां पे हमें रैशनलाइज करना पड़ता। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन को ट्राई किया। आप देखो यहां पे पहला क्वेश्चन है आपका ओके, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू में प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। गॉट इट? चलो अब देखो यार हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड से इसको नोट कर लिया बॉस कि हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करेंगे। चलो आप देखो तो फॉर्मेशन क्या हो रही है यार यहां पे, आप अगर समझो थोड़ा सा तो हमने चेंज किया इसको लेफ्ट हैंड साइड से। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर है। अभी थिंक करो बच्चा कि हम कॉसेक को चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन साइन में और माइनस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं यार यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, जैसे आपने होल स्क्वायर किया आप ट्रैप में फंस जाओगे। ओके, क्वेश्चन आपका एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा। हमने देखा यार यहाँ पे एलसीएम सेम हो रहा है तो इसको सिंपली हम नोट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया। ओके, अभी मैंने इसको सेपरेटली क्या किया स्क्वायर कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, अभी आप कनेक्ट करो यहां से कि आपको 1 माइनस कॉस तो आ गया है ऊपर, बस हमें नीचे 1 प्लस कॉस चाहिए। अगेन हम माइंड अप्लाई करेंगे। अभी अभी हमने पढ़ रखा है यार कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, होता है, हमने यहां पे पुट कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे पुट कर दिया। अगेन यहां पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? तो कर दिया हमने यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यार अब देखो ये वैल्यू कट रही है कि नहीं, कट गई, कट गई ये वैल्यू, क्या बच रहा है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही तो राइट हैंड साइड है आपका। तो प्रूफ हो गया कि नहीं बॉस? समझ पा रहे हो प्रोसेसिंग कैसे हो रही है? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट्स के साथ साथ आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी आना चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे यार। तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आप फर्स्टली आइडेंटिटीज को लर्न करो, उसके फॉर्मेशंस को ब्रेक करके आप खुद से बनाओ।
ओके, देन हम नेक्स्ट क्लास में जो ऑल क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। और जो इसमें क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए आप ट्राई करो, इसको देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाइजेस्ट करो इसको। ओके, माइंड को थोड़ा सा समझाओ बैठ के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।